उठाओ। बैठिए 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 बैठिए। मीनाक्षी, लगता है प्रवीणा के शरीर में माताजी आ गई हैं। माताजी, माताजी, माताजी आई है। माताजी, पधारो माँ, पधारो। मैं तेरे लिए खास आई हूँ मीनाक्षी। कौन सी माताजी हैं आप? भूल गई? भुलेश्वरी माता जी। भुलेश्वरी माता की जय। माताजी, जीवन सफल हो गया मेरा तो। एक नई माताजी मिल गई। आशीर्वाद। माँ, आप इस घर पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर्षद भाई और माँ के बीच का जो प्रॉब्लम है उसे मिटा दो माँ। और मेरी साबुन की टिकिया मोरी में चली गई, उसे वापस लौटा दो। मीनाक्षी, अगर तू चाहती है कि मैं इस घर में अपनी कृपा बनाए रखूं, तो इस घर में प्रवीणा का राज चलेगा। प्रवीणा भाभी का? जाके बोल दे जोग माया से, गोदावरी से, कड़े शब्दों में, ऊंचे स्वर में, कि आज से आपकी बोलती बंद। अब इस घर में प्रवीणा का राज चलेगा। ऐसे जाके बोलूं माँ को? अरे, तू माताजी का हुक्म टालेगी? मूर्ख! अगर तूने मेरा कहना नहीं माना, तो इस घर में सर्वनाश हो जाएगा। नहीं माना। इस घर में कभी शांति नहीं होगी। खम्मा माँ, खम्मा। और उसकी जिम्मेदार होगी तू। खड़िया। जाके बोल दे माँ को। जा, मैं तेरे साथ हूँ। कहाँ है माँ? बच्ची चालाक है, चतुर है तू। जल्दी जा। भुलेश्वरी माता की जय। अब आएगा मजा। साक्षात माताजी का स्वरूप लग रही है आप। वाह, हमेशा ऐसे ही रहिए ना। I swear, वाह, ऐसे लग रहा है जैसे आप टाउन में ही रह रही हो। क्या पर्सनालिटी पड़ रही है आपकी। एंड बिलीव मी, क्या रोब है आपका बा। आपको तो किसी पे हुक्म चलाने की जरूरत ही नहीं, बस आप सिर्फ बोलना और सब लोग आपकी बात को माँ की आज्ञा समझकर निभाएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस घर में। ऐसे क्या देख रही है? हाँ? पहले कभी मीनाक्षी देखी नहीं क्या? और बा, आप कान खोल के सुन लीजिए। आज से इस घर में प्रवीणा भाभी का राज चलेगा, आपका नहीं। और जो भी इस फैसले के खिलाफ होगा वो घर से बाहर जाएगा। मीनाक्षी भाभी, आप होश में तो है ना? अब बात से इस तरह बात कर रही है? चुप! चुप रहो। आप दोनों बेटियां हैं और बेटियां बीच में नहीं बोलती। चारू, बेबी। बा, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? मीनाक्षी बेटा, तुमने जो कहा वैसा ही होगा, लेकिन ये तुम्हारा फैसला तो नहीं है। हाँ बा, ये मेरा नहीं, माता भुलेश्वरी का फैसला है, जिससे प्रवीणा भाभी के शरीर में प्रवेश किया है। अच्छा, प्रवीणा से कहना हमें कोई एतराज नहीं है। कह दूंगी। अरे चारू बेटा, तुम कांप क्यों रही हो? तुम कांप क्यों रही हो इतना? माताजी आ रहे हैं। माताजी!
इस चारूबाला के शरीर में, जो टाउन में रहती है उसके शरीर में आई हूँ। माँ, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मुझे लगा ही था कि आज माता जी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देगी, लेकिन दो बार दर्शन दे दिए मुझे माँ, दो बार दर्शन दे दिए। चारू माता, मीनाक्षी भाभी के लिए क्या हुक्म है? लीला भाभी, मीनाक्षी तुम्हारी लीला भाभी है ना, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे ले आओ और कुएं में डाल दो। नहीं माँ, इतनी सख्ती मत बरतिए। माता, प्रवीणा के लिए क्या हुक्म है? नहीं मीनाक्षी, तुझे जो बोला गया है वही कर, मेरी आज्ञा पूरी कर, जा। मीनाक्षी, अब माँ हमें कहेगी ये तुम लोगों ने क्या किया। और मीनाक्षी रोते रोते कहेगी मैंने कुछ नहीं किया। वो दिन कह रही है भाभी, अब मैं कहूंगी मैंने ही किया है। चलिए, अरे मीनाक्षी चलिए। अरे क्या हो गया तुझे? मीनाक्षी छोड़ मेरा हाथ। मीनाक्षी छोड़। चलिए भाभी, चलिए इसको। मीनाक्षी कहाँ लेके जा रही है? चलिए। मीनाक्षी माता जी छोड़ मुझे। चलिए छोड़ मुझे। डाल इसे कुएं में मीनाक्षी, डाल इसे मीनाक्षी। छोड़ मीनाक्षी, मुझे छोड़। माँ मुझे बचाइए। बस, बहुत मजाक हो गया प्रवीणा। प्रवीणा, मन तो करता है तुझे 2 थप्पड़ मारूं। अरे किसी की श्रद्धा का मजाक बनाते तुझे शर्म नहीं आई? माँ, आपको मालूम है वो पार्ला वेस्ट वाली जयश्री बेन है ना, उसको माता जी के नाम पे इसने सोने की चेन दे दी। हाँ बा, मैंने किया है ऐसा। मीनाक्षी, तो क्यों हर बार बेवकूफ बनती है? बेटा, माताजी ऐसे नहीं आती हैं। वो जब आती हैं तो उनका आने का संकेत इतना पवित्र होता है, इतना निराला होता है कि जो मानने वाला न हो वो भी मान जाए। मैं समझ गई बा। अच्छा, जा आप तैयार हो जा, आरती का वक्त हो रहा है। खुशियों पे सवार सच के सोना सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी, सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। हर्षद, हाँ बा, आज माताजी की आरती तुम लोग करोगे। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी, भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। बोलो श्री अम्बे मात की, मात की। चलो अभी गरबा शुरू करते हैं। गरबा चलो 1 2 3 स्टार्ट। माँ पार्वती। गट्टू गरबा स्टार्ट होगा, लेकिन पहला राउंड हम औरतें खेलेंगी। वैसे थोड़ी चलता है, क्यों? ऐसा रूल है। बा, ये कैसा रूल है? ये तो बहुत पुरानी मान्यता है कि गरबा स्त्री के गर्भ का प्रतीक है। उसमें दिया रख के औरतें माताजी से प्रार्थना करती है, अपने लिए या और किसी के लिए, कि हे माँ, इसकी गोद भरना। ये गरबा डिम्पल के नाम से लिया है। चलो ना, अभी गरबा खेलते हो ना, चलो ना। कहाँ जा रहा है अरविंद? अपनी डायरी लाने बा। आपने गरबा के बारे में बहुत अच्छी बात कही, मैं जरा लिख लूं। गरबा सिर्फ गरबे के बारे में लिखना। हाँ, किसने कितने राउंड मारे, कितनी तालियां बजाई, ये सब मत लिखना। ए हेलो,
बा मानना पड़ेगा ठक्कर परिवार की नवरात्रि को मज़ा आ गया। जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। और बा इस बार पूरे ठक्कर परिवार को हमारी संकल्प नवरात्रि में एक दिन ज़रूर आना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। बोलो अम्बे माता की क्या जाए लेकिन चालू रखो, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्या गट्टू, कैसी थी सरप्राइज? पहले सरप्राइज दो तो सही। घट्टू इतनी बड़ी सरप्राइज गई वो देखी नहीं तूने? वो तो फाल्गुनी पाठक दे। अरे वही तो सरप्राइज थी। अच्छा, एक और सरप्राइज बाकी है। मैं देख कर रहा हूँ सरप्राइज तैयार है या नहीं। क्या हुआ डिम्पल, तुम्हें चक्कर कैसे आए? वो शिल्पा कांग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन लीला भाभी। हाँ क्या लीला, मैंने तुम्हें कहा था ना जवान बेटी को घर पे अकेली छोड़ के फिल्म देखने मत जाना। बा नहीं तो कहा था। माँ गलत नहीं हो सकती, लेकिन शिल्पा तुम गलत हो सकती हो। नहीं नहीं मोटा भाई, खबर तो पक्की है। ठीक से न खाने पीने की वजह से डिम्पल को चक्कर आए हैं मोटा भाई। तुम लोग सब लोग चालू रखो, तुम लोग सब लोग चालू रखो, मैं आया। अरे आप लोग क्या यहाँ गप्पा लड़ाने बैठ गए? वहाँ मेरा 1 लाख रुपया दाव पे लगा। हाँ हमारे हाथ में यहाँ चली रहे, तुम जाओ मैं इन सबको लेकर आती हूँ। चलो प्रवीणा चल। अरे बजाओ बजाओ। अरे क्या हुआ हुसैन भाई? अरे प्रवीण भाई लकड़ी टूट गई पर अपना हाथ चालू है। अरे बजाओ बजाओ। बेबी, कुछ नजर आ रहा है? कुछ महसूस हो रहा है? ये भक्ति और शक्ति के संगम की भावना है। सब इतने खोए हुए हैं, किसी को कुछ याद नहीं। न ढोली को शर्त याद है, न प्रवीण को 1 लाख रुपए। यही होती है पवित्र नवरात्रि। कुलदेवी माँ प्रकट हुई है। माँ ने पर्चा दिया। ओहो, ये फिर से शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मीनाक्षी, आवाज की वाइब्रेशन की वजह से ये कांच टूटा है। क्या हर बार माताजी प्रकट हो गई, माताजी प्रकट हो गई करके दौड़ जाती हो? श्रद्धा
रही है। जरा सोचिए भाभी, इतने सारे लालटेन में से हमारे कुलदेवी के कुएं के ऊपर वाला लालटेन ही क्यों टूटा? उसी में जोत क्यों जली? अरे मीनाक्षी, ये जोत और भाभी कुछ मत कहिए, उसकी श्रद्धा है तो। हाँ श्रद्धा है। भाभी मतलब ढूंढने बैठेगी तो ये कांच फूटने का और दिया जलने का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा कुछ, लेकिन हर बात का मतलब मत ढूंढिए भाभी। सही कहा शिल्पा ने प्रवीणा, ये श्रद्धा की बात है। मानो तो भगवान वरना पत्थर है। बोलो अम्बे मात की जय। ओ हुसैन भाई, आपके हाथ और हमारे पैर एक साथ रुके थे। हाँ प्रवीण भाई, माताजी ने प्रसन्न होकर हम सबको जिता दिया। वाह, इस जीत को जारी रखा जाए। हाँ हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।